गाय के नाम पर राजनीति करने वालों पर अब संत समाज ने सीधा हमला बोल दिया है। एटा के जलेसर में पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार और हिंदुत्व की राजनीति करने वालों पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ गौ माता के नाम पर वोट मांगे जाते हैं तो दूसरी तरफ गौ हत्या से जुड़ी कंपनियों से मोटा चंदा लिया जाता है। शंकराचार्य ने दो टूक कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोग वास्तव में गौ भक्त हैं तो फिर पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। गौरक्षा संकल्प यात्रा लेकर एटा के जलेसर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और जयकारों के बीच बड़ी संख्या में गौ भक्त और संत समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच से शंकराचार्य ने गौरक्षा को सनातन धर्म का मूल कर्तव्य बताते हुए समाज से एकजुट होने की अपील की, लेकिन अपने संबोधन के दौरान शंकराचार्य के निशाने पर सीधे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दल रहे। जब ऐसी पार्टी का शासन है जो अपने आप को हिंदू कहती है, जब ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने आप को गौरक्षपंथी कहता है, और केवल गौरक्षपंथी नहीं कि हमने गोरखपंथ में दीक्षा ली है, उसके एक संप्रदाय के मठ का महंत अपने आप को कहता है, उसके राज्य में अगर गाय की संख्या इस तेजी से घट रही है तो फिर क्या समझ में आता है। हमने कहा कि तुम नकली हिंदू, क्यों? क्योंकि असली हिंदू बैठेगा तो वो गाय के लिए कम से कम, बाकी ठीक है, बाकी चीजों में कलयुग है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हम लोग मान लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत अगर कोई ऐसा चंदा लेने लगेगा, कम से कम ये तो अभी हिंदू ने स्वीकार नहीं किया है। आप लोग कितना ही गरीबी में चले जाओ, भूख इतनी लग जाए कि परिवार भी लगने लगे, और आपके घर में एक गाय हो और एक आदमी आए और वो कहे कि इसको गाय को आपको देख लो काट के, हम खरीदते हैं इसका मांस और तुमको अभी पैसा देते हैं, बोलो आप में से कौन है जो कहे अच्छा ठीक है लाओ हम काट के दे देते हैं, हमको पैसा दे दो? कौन है बताओ, हाथ उठा के। कल्पना करते? ये जो कहानी हमने बताई, कल्पना बताई, आपने ये कल्पना भी नहीं कही होगी कभी। मर जाएंगे लेकिन गाय को चोट पहुंचा करके खाना नहीं खाएंगे। ये भारत की संस्कृति रही है। उस भारत की संस्कृति में गौ हत्या करने वाली कंपनियों से लंबा लंबा चंदा लिया जा रहा है, गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से, और उसके बाद भी लोग हिंदू बने हुए। हिंदू ही नहीं, हिंदू हृदय सम्राट बने हुए। बताइए ये कहाँ तक पूछे। और जब एक हिंदू दूसरा उन्हीं के समाज का खड़ा होकर के आवाज उठाता है तो उसको चुप कराने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। अरे हमारा मुंह बंद कराना है आपको, आप गाय की अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, हम क्या करेंगे। आज हम यहाँ आए हैं तो इतने लोग आप लोग इकट्ठा हुए हो, क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने खुद गायों की दुर्व्यवस्था देखी है। आपके क्षेत्र में जो गौ आश्रय केंद्र इन्होंने बनाया है सरकार की तरफ से, क्या वहाँ गाय सुखी है? बोलो हाथ उठा के बोलो, सुखी है? नहीं है ना। तो ये अरे मिली जुली भी प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, तब भी हम मानते हैं कि चलो कुछ लोग तो दोस्त दृष्टि वाले होते ही हैं। यहाँ तो एक तरफ से लोग कह रहे हैं। एक जगह हम ऐसी बात कर रहे थे, हमने कहा गो आश्रय केंद्र की हालत बड़ी खराब है, एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा महाराज जी मेरी आपत्ति है, ये मत बोलिए। हमने कहा क्या ना बोले गौ आश्रय केंद्र उसको मत बोलिए। हमने कहा क्यों, तुम क्या चाहते हो? क्या बोले वो गौ आश्रय केंद्र नहीं है, वो गौ हत्या केंद्र है। हमने कहा अरे ऐसा क्यों कह रहे? बोला मैं सही कह रहा हूं, बाहर पन्नी खा के कचरा खा के गाय हो सकता है कि जीवित रह जाए, अगर इनके गौ आश्रय केंद्र में चली गई तो उसका मरना तय है महाराज जी, ऐसी स्थिति है, ऐसा उसने हमको बताया। उन्होंने कहा
कि जो लोग खुद को हिंदू हितों और गौ सेवा का सबसे बड़ा संरक्षक बताते हैं, वही गौ हत्या से जुड़ी कंपनियों से लंबा लंबा चंदा लेने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, जब सरकारों के पास पूर्ण बहुमत है तो फिर गौ हत्या पर सख्त और संपूर्ण प्रतिबंध लगाने में आखिर हिचकिचाहट क्यों है? शंकराचार्य ने कहा कि केवल चुनावी मंचों से गौमाता के नाम पर भावनाएं भड़काने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईमानदार नियत और ठोस फैसलों की जरूरत है। उन्होंने गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और पूरे देश में गौ हत्या पर बिना किसी अपवाद के पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई है। फिलहाल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के इस बयान ने गौ राजनीति और सरकार की नीतियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों और सवालों पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब सामने आता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।